Vivian is not someone who will sit and cry. अकेली ऐसी इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स आते हैं कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये दोस्तों, एलिस कौशिक का एलिमिनेशन हो गया है। वो बिग बॉस के घर से बेघर हो गई हैं। एलिस ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पहला इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी अविनाश मिश्रा, ईशा सिंह और विवियन डिसेना की दोस्ती पर भी बात की। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि वो बिग बॉस 18 के किस सदस्य से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जिसकी भी गट फीलिंग आती है वो बहुत सही होती है। इस बार मुझे अपने लिए आई और मैं विक्ट हो गया। वाज राइट। बट उसी आपके बदले कोई और जाना चाहिए। जैसे आपने मुझसे पूछा गया कि अगर आप नहीं तो कौन, तो मैंने करण का नाम दिया। एलिस ने अविनाश, ईशा और विवियन को याद करते हुए कहा, हम तीनों का बॉन्ड बहुत रियल तरीके से ग्रो हुआ। हमारी बहुत मस्ती चलती थी। जब अविनाश को बाहर निकाला गया तब हमें पता चला कि हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने सोच लिया था कि हम तीनों साथ रहेंगे और कभी किसी भी चौथे को इस ग्रुप में नहीं आने देंगे। लेकिन फिर विवियन की एंट्री हुई। विवियन ने हम तीनों को ऐसे संभाला जैसे बच्चों तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं। जब वो आए तब हमारी एक फैमिली बन गई। जब एलिस से पूछा गया कि आप अपने ग्रुप में किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हैं तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। ग्रुप की वजह से ये आज आप इतना आउट हुई है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगी कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा कि मैं ग्रुप की वजह से आउट हुई हूँ। एलिस, जब आप निकल रही थी आपने कहा ट्रॉफी घर ही आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसके घर जा सकती है ट्रॉफी? आनी तो घर ही चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो मैं बोलूँगी विवियन। जब मीडियास ने एलिस से पूछा कि आपकी जो ग्रुप है उसको बाहर लोगों ने, फैंस ने चुगली गैंग का नाम दिया है कि आप लोगों के बारे में सिर्फ चुगली करते हैं और इसके अलावा आपके पास कोई टॉपिक नहीं है। इस पर एलिस ने क्या बोला, चलिए दिखाते हैं। बाहर आप लोगों की गैंग को चुगली गैंग ये नाम दिया, टॉपिक नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दूसरों के बारे में इतनी बात करते थे जहाँ हम उनके लिए ओपिनियंस अपने बता रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, इतनी बात करते थे तो इतना सारा हमारा खुद का हंसी मस्ती एक दूसरे के बारे में होता था। कोई इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है जिसको गैंग कहा जा रहा है। जब मीडियास ने शिल्पा जी के बारे में पूछा गया कि विवियन के साइड में है ज़्यादा या करणवीर के साइड में है ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों ही साइड में रहती हैं और दोनों को ही समझती हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली में किसकी साइड में ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर वो विवियन को चूज़ करती हैं और करण को पीछे छोड़ देती हैं। तो ये सवाल एलिस से पूछा गया तो उनने क्या कहा, चलिए दिखाते हैं। मुझे लगता है शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पता नहीं चलेगा शिल्पा मैम का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है। आपके इविक्शन से विवियन थोड़े मतलब सैड नहीं नजर आया, उनका बहुत ही कैजुअल रिएक्शन था आपके इविक्शन के बाद। विवियन इज़ नॉट समवन हु विल सिट एंड क्राई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही बार एंजाइटी अटैक नहीं आया था, मुझे कई दफ़ा एंजाइटी अटैक आया था। एंड विवियन वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, विवियन ऑलवेज केयर्ड फॉर मी। विवियन ने हमेशा मुझे गाइड भी किया है जब भी मैंने उनसे कुछ भी एडवाइस मांगी है। मैंने उनसे 20 मिनट मांगे हैं तो उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, 15 मिनट मांगे हैं तो 2 घंटे दिए हैं। ही वॉज डेफिनेटली वेरी सैड, बस उनका तरीका अलग है, उनका तरीका बाकी लोगों की तरह नहीं है। सो दैट्स दैट। फिलहाल दोस्तों, आपको एलिस कौशिक का इविक्शन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।